हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो इससे पहले देखिए, आपको पिछले वीडियो में हमने क्या क्या बताया था। चैप्टर 2 चल रहा था गणित प्रकाश का, जो कि न्यू एनसीईआरटी है। इसमें घातों का खेल चैप्टर स्टार्ट किए थे। तो घात किसको कहा जाता है, कैसे हम घात दस, 10 का घात 4 है तो इसका मतलब क्या होता है। जैसे 10 का घात 4, तो 10 को ही 4 बार जो है सो गुना करते हैं। तो इस तरीके से बताया था, है ना। संख्याओं को घातांक के रूप में कैसे लिखते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट बताए थे कि उसका जो है सो आप गुणनखंड लिखिए। और यहाँ पे कितना है, 2 7 बार है तो 2 का घात 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पार्ट आपको बताए थे। फिर अगला पार्ट बताए थे 1 का घातांक। अगर 1 का घात कुछ भी होगा तो उसका वैल्यू 1 आता है, इसको आपको याद रखना है। -1 का घातांक, अब यहाँ पे अगर आपका -1 का घातांक अगर सम संख्या है तो प्लस का 1 आएगा। अगर -1 का घातांक विषम संख्या आ जाएगा, जैसे 3 5 1, फिर जो है सो आप बोल सकते हैं 7, कोई भी विषम संख्या आएगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है। अब आज जो स्टार्ट करना है उसको बोलते हैं ऋणात्मक घातांक। तो देखिए, ऋणात्मक घातांक क्या होता है और अच्छे से समझेंगे इस चीज को और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये गारंटी देता हूँ। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि सपोज दैट, मान लीजिए 10 का घात, यहाँ लिखा हुआ है -2। तो यहाँ पे ये जो ऋणात्मक है इसी को हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक घात, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक घात। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं ऋणात्मक ऋणात्मक घात। ठीक है। तो ये हो गया ऋणात्मक घात। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए आपके पास क्या था, 10 का घात -2 है। 10 का घात -2। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये अगर उल्टा करेंगे, जैसे अगर ए का, अभी ये वाला आपको नियम भी बताएंगे। A का घात -m है तो इसको अगर उल्टा कर दीजिएगा तो घात जो है वो प्लस का हो जाता है। ठीक है, घात प्लस का हो जाता है। ये आपको रूल भी बताएंगे, नियम बताना है। तो इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का घात 2। अब 10 का घात 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10 का घात 2, मतलब 10 2 बार गुना होगा। तो यहां से आपको कितना आ जाएगा, 1/100। अब देखिए, इसको लिखना है, आप कैसे लिखिएगा। अब आप क्या कीजिए, नीचे 3 डिजिट है, नीचे 3 संख्या है ना, 3 संख्या, तो ऊपर भी 3 संख्या बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, जी, एक के आगे 2 जीरो बिठा दीजिए तो कोई मीनिंग नहीं होगा, है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/100। अब यहां से देखिए, यहाँ आपको कितना डिजिट है, 3 3 है, 3 डिजिट है, 2 जीरो है। तो 2 जीरो पे आपको फोकस करना है नीचे। तो पीछे से 2 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0.01 आ जाएगा। क्लियर है, 0.1 आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब जैसे और भी एग्जांपल आपको दिखाते हैं। देखिए, 10 का घात -4 है तो इसको आप कैसे लिखिएगा, इसको आपको लिखना होगा 10, अब फिर नीचे कर देंगे तो 10 का घात 4 हो जाएगा। अब 10 का घात 4 को हम क्या लिखेंगे, 10 खुद से कितना बार गुना होगा, 10 बार, 10 बार बोल रहे हैं, 4 बार। ठीक है, 4 बार 10 गुना हुआ। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, मतलब 1 पे 4 जीरो आ जाएगा। अब 4 जीरो ऊपर आप बिठा दीजिए, मतलब 1 2 3 और ये हो गया 4। अब 4 यहाँ कितना है, 5 है ना, यहाँ पे है आपको 5। तो 4 जीरो ऊपर जो है सो बिठा दिए। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। तो 4 डिजिट के बाद जो है सो अगर 5 आ जाएगा, अगर नीचे भी अगर 5 है तो ऊपर भी 5 कर लीजिए। जैसे ऊपर 5 कर लीजिए, या तो आप ऐसे कर लीजिए। और नीचे कितना है, 10,000। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जीरो कितना कितना जीरो यहाँ पे है, 4 जीरो। तो 4 जीरो पीछे से चार, 4 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 0.0001, ये आ जाएगा। क्लियर है। और ऐसे भी समझ सकते हैं, 1 बटा अगर 10,000 है तो आपको 4 डिजिट के बाद, तो पीछे यहाँ क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं आप 0.001 और दशमलव यहाँ बिठा देते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये आपको समझ में आया। अच्छा, और भी संख्या देखते हैं। जैसे 2 का घात आप -4, ऋणात्मक घात है, तो इसको नीचे ले जाएंगे तो 2 का घात 4 हो जाएगा। आप वैसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 10,000 भी लिख सकते हैं। तो 1/2 का घात 4 का मतलब 2 खुद से 4 बार गुना होगा, 2 खुद से 4 बार गुना होगा। ठीक है।
तो दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16, तो 1/16। 2 का घात -4 का मतलब कितना हो गया? 1/16। अब समझो, जैसे 3 का घात -2 है, ऋणात्मक घात, फिर क्या करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे तो 3 का घात 2 हो जाएगा। 3 का घात 2 नीचे है, तो 3 खुद से कितना बार गुना होगा? 2 बार। तो इसको, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 3 9, 1/9 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, और भी देखिए, अगर 6 का घात -2 है, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है। तो इसको नीचे ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 6 का घात 2। 6 का घात 2 को आप क्या लिख सकते हैं? 6 का घात 2 को, एक 6 खुद से 2 बार गुना होगा, तो 6 6 36, तो 1/36 आ जाएगा। ठीक है, 1/36। अच्छा, और भी देखिए, अगला, अगर 1/10 का घात -4 है ना, ऋणात्मक। अब इसको कैसे करेंगे? तो आपको ध्यान रखना, अगर a/b का घात यहाँ पे कुछ भी रहे, m है, तो इसको आप लिखते हैं, दोनों पे आप आ जाता है, a का घात और m का घात, वो निगेटिव रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ -1 का घात कितना आ जाएगा? -4। और यहाँ पे 10 का घात कितना आ जाएगा? -4। ठीक है। 1 का घात, अब आपको देखना, अगर ऋणात्मक घात है, ऋणात्मक घात है, तो यहाँ पे अगर 1 को कीजिएगा तो 1 का, अगर ऋणात्मक, याद होगा, अगर अब देखिए, ये वाला रूल आपको हम बताए थे, है ना, ये, अगर आप देखिएगा, जैसे -1 निगेटिव नंबर है, अगर निगेटिव नंबर का घात आप लीजिएगा तो वो कितना आ जाएगा? निगेटिव नंबर का अगर सम संख्या घात है, तो आपके मन में ये आएगा। और भी एक चीज बताए थे, ये, हाँ, -1 का घात, और यहाँ पे, ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए। देखिए, -1 का घात कितना है? -1 का घात -4 है। तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, है ना, उल्टा हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं, अगर उल्टा कर देंगे तो 10 अगर ऊपर जाएगा तो घात प्लस का आ जाएगा, और 1 जो है सो नीचे आएगा, उसका घात प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से 10 पे कितना 4 है, तो 10 4 बार गुना होगा, 10 4 बार गुना होगा। ठीक है। और नीचे 1 गुना 1 और 1 का घात तो सम संख्या है, तो वो एक ही आएगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 10,000, है ना, 4 जीरो और बटा 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10,000। ये आप समझे होंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे देखिए, अब अगला, जैसे 2/3 का घात -3 है, तो ये ऋणात्मक घात है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 का घात -3, फिर यहाँ 3 का घात -3। अब माइनस अगर ऋणात्मक घात होता तो इसको, इसको क्या कर सकते हैं? उल्टा कर सकते हैं, 2 का घात 3 हो जाएगा, फिर ये बड़ा वाला डिवाइड का साइन, फिर 1/3 का घात 3। अब इसको कैसे करते हैं? ऊपर वाला को ऐसे ही रखिए, 2 का घात 3, और ये वाला साइन, ये डिवाइड अगर गुना में होता है तो ये वाला उल्टा हो जाएगा, मतलब 3 का घात 3 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे रह जाएगा। ये आप समझे होंगे। ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? इसको आप लिख सकते हैं 3 का घात 3 और 2 का घात आप 3, ये लिख सकते हैं। ठीक है, बटा में। अब 3 का घात 3 का मतलब 3 खुद से 3 बार गुना होगा, ये अंश में आ जाएगा। और 2 का घात 3 का मतलब 2 भी 3 बार होगा, और ये घर में आ जाएगा। तो 3 गुना 3 कितना होगा? 3 3 9 27, और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये बन जाएगा 27/8। तो हम ऋणात्मक घात को कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और ये भी आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। चलिए, तो ऋणात्मक घात आपको हो गया, है ना, ऋणात्मक घात। अब अगला जो है जो टॉपिक है, उसको घातांक जीरो समझना है। घातांक, घातांक शून्य या जीरो, घातांक शून्य। चलिए, अब इसको देखिए, आप तो एक रूल याद रखिएगा, कोई भी नंबर हो, है ना, क्या लिखना है? कोई भी, कोई भी नंबर, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या हो, और अगर उसका घात अगर जीरो है, उसका घात जीरो है, तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये भी एक नियम है, इसको आप ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, उदाहरण लेते हैं। क्या, अगर आपको 2 का घात 0 है, मतलब कुछ भी 2 का है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर 3 का घात 0 है, कितना होगा? 1 होगा। अगर आप 1,000 का घात अगर 0 है, तो वो भी 1 होगा। तो हम, अगर आपको ये सोचना है कि हम इसको कैसे मतलब प्राप्त करते हैं, ये होता कैसे नियम, तो देखिए, आप इसको समझ सकते हैं। हम
ये समझाते हैं आपको हम इसे कैसे कैसे प्राप्त प्राप्त करते हैं। जब तक बेसिक पॉइंट आप नहीं समझिएगा तब तक जो है सो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो करें, और ये चैप्टर तो आपको यूज होगा बार बार, हर एक आगे भी यूज होगा। तो देखिए कैसे करना है। तो आप बोल सकते हैं कि अगर हमें तो दो का घात जीरो लिखना है, तो दो का घात जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, दो का घात माइनस दो का घात एक माइनस एक, ठीक है। अब देखिए अगर ये होता है ना, मतलब एक रूल होता है ए का घात एम इंटू ए का घात एन, तो इसको आप लिख सकते हैं एम गुना एन लिख सकते हैं, ठीक है, एम गुना एन लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये भी नियम आपको बताना है हमको, ठीक है। तो दो का घात यहाँ एक लिख सकते हैं, गुना दो का घात माइनस एक लिख सकते हैं। अब इसको क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा, ये यहाँ गुना नहीं, यहाँ प्लस होता है, प्लस एन, ठीक है। तो अगर आप एक प्लस माइनस एक कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, एक माइनस एक, और एक माइनस एक कितना बन जाएगा, जीरो ही बन जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए दो का घात एक का मतलब तो दो, और इसको फिर दो का घात माइनस एक को अगर आपको लिखना है, दो का घात माइनस एक को हम इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो एक बटा दो आ जाएगा, दो आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपका क्या आ जाएगा, दो बटा दो, दो बटा दो ये कैंसिल होगा और ये कट गया और बच जाएगा एक। तो हम कैसे दो का घात जीरो आता है, दो का घात जीरो का वैल्यू एक आता है, तो ये आप समझे होंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है क्या, कि अगर कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या का घात अगर जीरो है तो उसका वैल्यू कितना होगा, एक होगा, ठीक है। बाकी आप चैनल पे नए हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और दोस्तों के भी साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया। अब हमको घातांक और घात के नियम पढ़ना है, ठीक है। अब नियम, सारा नियम एक साथ आपको बता देते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो लिखते हैं घातांक, घातांक और घात के नियम, और घात के नियम, ठीक है। इसको ध्यान से कीजिएगा, ये बहुत बार यूज होगा, आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो देखिए जैसे पहला, अगर आप देखिएगा सबसे फर्स्ट अगर बता, और इसके साथ आपको एग्जांपल भी बताते चलेंगे। जैसे देखिए अगर a का घात m है, गुना में a का घात n है, तो अगर इसको क्या बोलते हैं, आधार है ना, इसको क्या, ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं a और a, इसको आधार बोलते हैं, और m और n क्या होता है, घात होता है। अगर आधार सेम होता है, बेस भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो अगर आधार सेम होता है तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, a का घात, घात जुड़ जाता है, m प्लस n हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखना चाहिएगा, तो एग्जाम्पल भी बता देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कैसे लगाइएगा। एग्जाम्पल क्या है, अगर दो का घात पांच है, गुना दो का घात तीन है, तो देखिए यहाँ पे घात क्या आधार क्या हुआ, सेम, दो दो सेम है, तो घात और जो है सो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं पांच प्लस तीन, और पांच प्लस तीन कितना होगा, दो का घात आठ आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप समझे होंगे। अब देखिए दूसरा, अगर दूसरा नियम क्या बोलता है, अगर a का घात m है, अब भाग में a का घात n है, तो आप इसको लिखते, अगर आधार सेम है, देखिए आधार सेम है और डिवाइड में है ना, भाग में है, और m और n इसका घात है, तो इसको क्या लिखेंगे, तो ये घात घटाव में आ जाता है, m माइनस n होगा, ऊपर वाले में से छोटे को आप घटा दीजिए, छोटे नहीं, ऊपर वाले में से नीचे को घटाना है, ठीक है। तो ये भी समझे होंगे। अब देखिए यहाँ भी एग्जांपल देख लेते हैं, सेमी एग्जांपल लेते हैं, क्या, कि दो का घात पांच है और दो अपॉन दो का घात तीन है, तो आपको ये देखना है कि यहाँ आधार आपको सेम है, आधार सेम है, तो जब आधार सेम रहता है तब क्या हो जाता है, घात घटाव में आ जाता है, पांच माइनस तीन, पांच माइनस तीन कितना होगा, दो का घात दो, और उसका वैल्यू कितना होता है, चार होता है। अभी तो फिलहाल आपको ये समझना है। तीसरा देखिए, तीसरा रूल क्या बोलता है, a का घात m है और फिर ब्रैकेट में उसका घात n है, ठीक है, उसका भी घात m है, तो ये दोनों क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये वाला ये घात m और ये घात n, ये दोनों क्या हो जाता है, गुना में आ जाता है, ये दोनों क्या आ जाता है, गुना में आ जाता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, एक ऐसे ही रहेगा और m इंटू एन हो जाएगा, m इंटू एन, ये गुना में आ जाएगा। इसका भी देख लीजिए उदाहरण, पहले उदाहरण समझिएगा तभी आप नियम लगा पाइएगा। दो का घात पांच है
और यहाँ पे घात 3 दिया। तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 का घात सर 5 गुना 3 हो जाएगा। 5 गुना 3 कितना होता है, 5 गुना 3 5 या 15। तो 2 का घात कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा रूल हो गया। अब चौथा रूल देखिए। चौथा चौथा रूल क्या बोलता है, चौथा रूल है अगर a का घात m है और a का घात m और b का घात m है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ क्या हुआ, आधार तो चेंज हो गया, लेकिन अब क्या है, घात दोनों का सेम है। जब घात दोनों का सेम रहता है और डिफरेंट नंबर रहेगा, अलग अलग संख्या रहेगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a बाई बी लिख लीजिए और एक घात लगा दीजिए जो कि m हो जाएगा। ठीक है, आप ये भी समझे होंगे। तो इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हैं, यहाँ से क्या 2 का घात 5 है अभाग 6 का घात 5 है। ठीक है, तो आप क्या लिखिएगा, एक साथ आप लिख लेंगे, है ना। जब घात दोनों का यहाँ पे क्या हुआ, घात दोनों का सेम है ना, घात दोनों का सेम है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये आ जाएगा सर 2/6 का घात 5 आ जाएगा। अब अंदर ब्रैकेट के अंदर ये कट रहा है तो इसको काट दीजिए। 2 कितने बार में, 2 से ये चल जाएगा 3 तिया 2 तिया 6 और यहाँ 1, मतलब आपके पास ये बचेगा 1/3 का घात 5। और एक का तो घात कुछ भी, इसको आप कैसे लिखते हैं, 1 का घात 5 और 3 का घात 5। अब एक का घात तो कुछ भी रहेगा तो उसका आंसर तो एक ही होता है, तो ये 1 आ जाएगा और 3 का घात 5 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये भी आप समझे होंगे। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चौथा भी रूल आपको क्लियर हो गया, नियम। अब पांचवा रूल देखिए। पांचवा पांचवा रूल क्या बोलता है कि अगर a का घात m है गुना में b का भी घात m है, तो अब यहाँ देखिए सेम घात क्या है, सेम, लेकिन दोनों गुना में है और जो है सो अलग अलग आधार है, अलग अलग आधार है। तो इसको इसका नियम क्या होता है, आप a गुना b एक साथ लिखिए और एक घात लगा दीजिए। ठीक है, अब इसका भी देख लीजिए एग्जाम्पल। अगर 2 का घात 5 है गुना 3 का घात 5 है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 3, 2 गुना 3 का घात 1 आ जाएगा 5, और 2 तिया कितना होता है 6, 6 का घात कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आप ये समझे होंगे। ठीक है, चलिए अब छठा रूल, 5 हो गया। छठा रूल, अगर किसी भी संख्या का घात अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और सातवां, ध्यान दीजिएगा, अगर एक कोई भी संख्या है उसका घात निगेटिव में है, ऋणात्मक है, तो वो रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, उल्टा करके a का घात m हो जाएगा। ठीक है, m हो जाएगा। आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, सातवां का एग्जाम्पल। जैसे आपको लिखा हुआ है, इसी पे तो स्टार्ट किए थे, ऋणात्मक घात 2 का घात -5 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 का घात उल्टा करके 5 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और आपको बता देते हैं, आठवां रूल, अब इसी से सब बनते जाएगा। ठीक है, अगर p बाई क्यू का घात यहाँ पे m है, ठीक है, m है, अगर आप इसको अंदर वाला को उल्टा कर दीजिएगा, अंदर वाले को क्या कीजिएगा, अगर उल्टा, तो घात जो है सो क्या हो जाएगा, घात आपको जो है सो निगेटिव में आ जाएगा। मतलब आप इसको अगर q बाई पी लिखिएगा तो q बाई पी का घात -m हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर p बाई क्यू का घात अगर -m है, ये अलग है, ठीक है, -m है, तो अगर आप इसको उल्टा कर दीजिएगा तो घात का क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। आप ये समझ होंगे। ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया। अगर आप बोलिएगा तो एक साथ आपको देखिए लिख के दे देते हैं नियम, है ना, एक साथ आपको नियम लिख के दे देते हैं। आप एग्जाम्पल के साथ समझाए, बाकी आप एक जगह कॉपी में आप इसको लिख लीजिएगा और बार बार यूज कीजिएगा। देखिए क्या, अगर इसको एक साथ आपको बता दें। देखिए, जैसे पहला हम क्या बताए, सबसे पहला रूल बताए, a का घात m और यहाँ पे a का घात n, तो ये क्या हो जाता है, a का घात m प्लस n हो जाता है। दूसरा रूल क्या बताए, अगर a का घात m है अपॉन a का घात n है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, m माइनस n लिखते हैं घात। ठीक है, तीसरा नियम क्या बताए, अगर a का घात m है और फिर उसका घात n है तो घात गुना में आ जाएगा, तो a का घात m गुना n हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा देखिए, तीसरा, ठीक है, ये हो गया। चौथा चौथा क्या बताया,
अगर ए का घात m है और बी का घात m है, अलग अलग घात, घात सेम है लेकिन आधार अलग अलग है, तो इसको आप लिख सकते हैं a बाई बी का घात m हो जाएगा। पांचवा देखिए, पांचवा पांचवा क्या बताए, अगर a का घात m है गुना में b का घात m है, तो एक, जब आपको घात सेम होता है तो आप इसको एक साथ लिख लीजिए, a गुना b और इसका घात m हो जाएगा, ठीक है। छठा रूल आपको क्या बताए, अगर a का घात 0 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। सातवां रूल हम क्या बताए आपको, सातवां, a का घात माइनस m है, तो ये क्या बन जाएगा, उल्टा करके a का घात m हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। बाकी अब इसके बाद आगे अगले वीडियो में लेंगे, तब तक यहाँ तक आप रिवाइज करके रखिएगा। बाकी तब तक आप अपना ख्याल रखें और बड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।